क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 11 अशोका द ग्रेट। इस अध्याय में आप भारत के उस महान राजा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस चक्र को महान राजा अशोक का सम्मान करने और भारतीयों को उनकी शिक्षाओं को याद रखने में मदद करने के लिए शामिल किया गया था। अशोक का जन्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक समृद्ध राज्य में हुआ था जो बहुत बड़ा था। इसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता था। इस साम्राज्य के लोग सुंदर ईंट के घरों में रहते थे और रेशमी कपड़े पहनते थे। बिंदुसार इस साम्राज्य के राजा थे और सुभद्रांगी व रानी अशोक उनका प्रिय पुत्र था। राजा और रानी वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। बचपन में अशोक अपने पालतू बाघ के बच्चे के साथ शाही उद्यान में खेला करते थे। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार और घुड़सवारी के लिए भी जाता था। छोटी उम्र में अशोक को पढ़ाने के लिए उनके पास सबसे अच्छे शिक्षक थे। उनमें से एक ने उसे एक तीर से इतना अच्छा निशाना लगाने को कहा कि वह उड़ते हुए पक्षी को मार सके। एक अन्य शिक्षक ने उसे अपनी तलवार को ओबरा की तरह तेज चलाना सिखाया। दूसरों ने उसे एक अच्छा और मजबूत राजा बनना और पूरे साम्राज्य को संभालना सिखाया। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक को उसकी गद्दी मिली और वह राजा बन गया। अशोक एक अच्छे और शक्तिशाली राजा थे। उसने मौर्य साम्राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। उसने अपनी सेना को भी बड़ा और मजबूत बनाया। अशोक के शासन में जो भी राजा का कानून तोड़ता था उसे कड़ी सजा दी जाती थी। पड़ोसी राजा अशोक की शक्तियों से भयभीत होने के साथ साथ ईर्ष्या भी करते थे। कलिंग अशोक के विशाल साम्राज्य की सीमा पर एक छोटा सा राज्य था। कलिंग के जहाज़ों ने अशोक के व्यापारियों को परेशान किया और उनके लिए समस्याएं पैदा की। इसलिए अशोक ने कलिंग को जीतने का फैसला किया। जल्द ही युद्ध शुरू हो गया। राजा अशोक ने अपनी विशाल सेना का नेतृत्व स्वयं युद्ध के मैदान में किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। लंबे मार्च के बाद सैनिक कलिंग की राजधानी पहुंचे और दुश्मन राजा को पकड़ लिया। अंत में अशोक घर वापस चला गया। रास्ते में उन्होंने युद्ध भूमि में हजारों वीर सैनिकों के शव पड़े देखे। उसने घायल सैनिकों की कराह सुनी। उसे महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह दुख से भर गया। जब अशोक अपने नगर लौटा तो ये सेना जश्न मना रही थी। वे आतिशबाजी कर रहे थे और नाच रहे थे। अशोक ने कहा, सभी उत्सव बंद करो। यह मारे गए इतने सारे लोगों के लिए खेद व्यक्त करने का समय है। तुरंत ही जश्न रोक दिया गया और सभी लोग चुपचाप घर चले गए। अशोक अपने महल में लौट आए। एक दिन अकेले बैठे हुए अशोक ने सोचा, मुझे अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। अशोक अपने सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी तलवार निकाली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा, ये तलवार अब और नहीं मारेगी और मेरे साम्राज्य में कोई युद्ध नहीं होगा। ये सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन के बाद से राजा अशोक एक अलग व्यक्ति थे। उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उनके लिए उनका साम्राज्य एक बड़ा परिवार था और वह एक पिता की तरह ही अपने लोगों की देखभाल करते थे। उसने कई नए शहर और खूबसूरत पार्क बनवाए। उन्होंने लोगों के लिए निःशुल्क अस्पताल बनवाए। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगाए। उन्होंने विभिन्न देशों को अनेक शांति संदेश भेजे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग उनकी शिक्षाओं को न भूलें, उन्होंने अपने संदेशों को अपने साम्राज्य में हजारों पत्थर के खंभों पर खुदवा दिया। इन शिक्षाओं से अंकित ऐसे कई स्तंभ आज भी भारत में खड़े हैं, जिनके बीच में अशोक चक्र है।